विशु जी, आज की हुआ में जो इलीगल माइनिंग है वो धड़ल्ले से की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ किड़िया गंडियाल ब्रिज की। उससे 500 मीटर या 1000 मीटर की दूरी पे रात को इतनी माइनिंग की जा रही है, इतनी माइनिंग की जा रही है कि वहाँ के जो हमारे किसान हैं वो परेशान हो चुके हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें कहा कि हमें इतनी परेशानी आ रही है। और वहाँ पे मेरी अपनी खुद की ज़मीन वहाँ पे है, मैं ये भी बता दूँ कि मेरी अपनी ज़मीन वहाँ पे है। और हमारा पानी का लेवल इतना डाउन हो चुका है कि जहाँ हम कहीं 30 फुट पे पानी लेते थे, आज मेरे को लगता है 150-150 फुट नीचे पानी चला गया। ये माइनिंग की वजह से इतने इतने बड़े गड्ढे डाल दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं दिखता कि कैसे माइनिंग हो रही है? और मैं बात करूं कि अगर इनको नहीं दिखता तो अगर ये चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके इनको पूरी तस्वीर वहाँ की दिखाएं अपने मीडिया के बंधुओं को लेके, तो हम वो भी करेंगे। और वो प्रोटेस्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ लोगों के फेवर में काम कर रही है आए दिन। मैं अपने एमएलए साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब आप भी जागिए, आप भी जीते हुए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी खुशी मना ली, आपको भी जागना पड़ेगा। आपको भारत सरकार ने ये जो एक स्कॉर्पियो दी हुई है गाड़ी, सबसे पहले विधानसभा में आप लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी थी, और गाड़ियाँ इसलिए खरीदी थी कि हमने अपने लोगों की सेवा करनी है। ये गाड़ी केवल शहीदी चौक से लेके काली बड़ी से लेके हटली मोड़ वहाँ पे जाने के लिए नहीं। आप जाइए, हमें कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ भी नहीं है वहाँ पे विधानसभा में। हम चाहते हैं हमारे कठुआ के 40,000 से ऊपर आपने वोट लिए हैं, 40,000 लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे है। आप जाइए दरिया में, ये आपकी जुरिडिक्शन में आता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। किड़िया गंडियाल के एरिया से किस प्रकार आप पूछिए माइनिंग हो रही है, पूछिए डीसी साहब से। ये केवल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के मीटिंगें करके, चाय पी के, समोसे खा के, ये आप लोगों के लिए कोई फायदे की बात नहीं कर रहे। ये लोगों के फेवर में बात नहीं है कि आप मीटिंग करेंगे, चाय समोसे खाएंगे। आप लोगों को रिलीफ दीजिए। आज वहाँ के लोगों में तरह माम मची हुई है, वहाँ लोग परेशान हुए हैं। मेरी खुद की ज़मीन है, मैं खुद ये कह रहा हूँ। मेरे को अगर आप बोलो, मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन माइनिंग कर रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर सारे काम हम लोगों ने करने हैं तो आपके जो सीआईडी के सूत्र, आपके जो इंटेलिजेंसी के सूत्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि वहाँ पे चौकी, मेरे को नहीं लगता कि 1000 मीटर की दूरी पे आपकी चौकी लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे उनको ये नहीं पता कि माइनिंग हो रही है। रात को मशीन की आवाज़ नहीं आती, रात को माना कि वो लाइटें बंद करके माइनिंग चल रही है, कहीं ना कहीं उनको सलाह दी जाती है, ये जो सफ़ेद पजामे कुर्ते वाले होते हैं इनकी वजह से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, और आपके पास तो हमारा जो भारत देश काफ़ी आगे डेवलप हो चुका है, आज डिजिटल इंडिया चल रहा है। आज तो आपके पास ड्रोन भी है, ड्रोन के माध्यम से भी आप काफ़ी निगरानी कर सकते हो। ये ड्रोन केवल शादियों में घूमने के लिए नहीं है कि शादी की वीडियो बना ली ड्रोन ने। ये ड्रोन को एक सही इस्तेमाल किया जाए, ड्रोन के साथ ऊपर से वो रात को निगरानी की जाए, और खुद उनकी जो वीडियो है बनाई जाए कि कौन वहाँ पर माइनिंग कर रहा है, चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनें, चाहे वो टिप्पर वाले हैं। ये इनकी माइनिंग क्यों नहीं रुक रही? और डिप्टी सीएम साहब जम्मू से कठुआ में आ सकते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है हमारे कठुआ के लीडर यहाँ अपने 1 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ 2 किलोमीटर के एरिया में नहीं जा सकते। और हमें अगर वहाँ के लोगों को एक ब्रिज दिया गया था, वहाँ पे ब्रिज नहीं था, हमें वहाँ पे ब्रिज मिला, वहाँ के लोगों को सुविधा मिली, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है वो ब्रिज मेरे को लगता है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि वो उस ब्रिज को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया। आपने देखा किस प्रकार से पहले वहाँ पे जो एक ब्रिज टूटा था हाईवे पे, लेकिन उसको बनने में कितना टाइम लगा, और ये ब्रिज भी जो है इन्हीं कारणों से टूटेगा। और वहाँ पे रात को माइनिंग होती है। अगर आपसे नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बार हाथ खड़े कर दे कि हमसे कुछ नहीं होता। हमारी टीम जाएगी, हमारी टीम वीडियो भी देगी आपको रात को, और सारा आपको एक एक फोटो खींच के बताएगी कि कौन वहाँ पे माइनिंग कर रहा है। और दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात केवल कठुआ की नहीं है, आप वहाँ पे भी चल जाइए, यहाँ नगरी वाली साइड, वहाँ पे भी यही बात है। वहाँ भी जो पुल बना है, पुलों को भी नहीं बख्शा जा रहा, उनके पास भी जो है माइनिंग की जा रही है। आज जो हमारी प्रेस वार्ता है, इसके माध्यम से मैं ये एक संदेश ही देना चाहता था, अगर फिर भी माइनिंग नहीं रुकती है तो आप ये ना सोचिए कि हम केवल संदेश तक ही रहेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा कदम होगा वो हम ये मान लेंगे, अगर अब भी माइनिंग नहीं रुकी तो हम ये मान लें तो अगले दिन
मीडिया के माध्यम से हम एक चिट्ठी जो है वो एलजी साहब को लिखेंगे और एक चिट्ठी हम सिडको वालों को लिखेंगे, क्योंकि वो एरिया जो है वो सिडको के अंदर आ चुका है और वहाँ पे एक कोई माफिया है, वो कहता है कि ये मेरी ज़मीन है, जबकि मेरे को हमने रेवेन्यू से भी ये कंसल्ट किया कि क्या ये किसी की ज़मीन है, लेकिन रेवेन्यू ने हमें ये बताया कि ये ज़मीन किसी की नहीं है, ये सिडको के अंदर है। वहाँ पे जो गर्दोरियाँ थी सब कट चुकी हैं, किसी की वहाँ पे वो नहीं है। और हमारे सीईओ साहब भी पिछले कुछ दिन ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो प्लाट खाली पड़े हुए हैं उनकी जो है बाउंड्री वाल की जाए, ताकि हमें ये ना हो कि यहाँ पे शहर में फैले जहाँ कोई वो हो। लेकिन मैं ये सिडको को कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जगह पे जो है बाउंड्री वाल करें, ताकि वहाँ पे माइनिंग ना हो, ताकि हमारे जो वहाँ पे किसान हैं उनको परेशानी ना हो। हमारे वहाँ पे वाटर लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। और आपका है क्या, मेरे को बताइए, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? अगर आपको ये है कि कोई ईमानदार अफसर को यहाँ पे भेजो, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है। अगर हम कहें कि गौ तस्करों को पकड़ना है तो वो हमारे लोकल लोग, लोकल टीमें लोगों की, हमारे लड़कों की पकड़ के दे रही हैं। अगर बात आए चोरों को पकड़ने की तो चोरों को पकड़ने के लिए जो है वो लोकल टीमें, लोकल लोग आगे आ रहे हैं। अगर बात करें चिट्टे को पकड़ने के लिए वो स्थानीय लोग खुद आगे आके पकड़ रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि ये डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो अगर सारे काम ही हमारे लोगों ने करने हैं। लेकिन फिर भी आज मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद जो है अब रोड पे जाऊंगा रात को, चाहे 11 बजे जाऊं, चाहे 12 बजे जाऊं, चाहे सुबह 4 बजे जाऊं, हमारी टीम जाएगी, वीडियो बनाएंगे। और किसी भी नाके पे अगर हमें रोका गया, आज हम आपको पहले बता रहे हैं कि हम जाएंगे, आप ये ना कहिए कि हम चोरी करने जाएंगे। हम चोरी नहीं, हम चोरों को पकड़ाने जाएंगे कि जो चोरी कर रहे हैं, क्योंकि हमें रोका ना जाए। विषय हम बात करें, पिछले दिनों कुछ क्रैशर को डिमोलिश करने की भी ऑर्डर निकला, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिनों जैसे कि आपने सुना कि डिमोलिश करने का ऑर्डर निकला था, मैं तो बड़ी बधाई देता हूँ, बड़ा अच्छा स्टेप था, उसकी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो चुकी है, इतना कठुआ की ब्यूरोक्रेसी में इतनी एरोगेंसी आ चुकी है कि ये अपने ऊपर से जो ऑफिसर है उसकी भी बात नहीं मानते। अभी आप पिछले दिनों की बात ले लीजिए, 4 दिन पहले तो हमारे यहाँ डिप्टी सीएम साहब आए थे, वो नाके पे जाके पुलिस वालों को कह रहे थे कि जागो। वहाँ पे पुलिस के नाके पे जाके उनको जगाया जा रहा था कि आप यहाँ पे कितने जने बैठे हुए हो, उठो, रात को आप ड्यूटी दे रहे हो, आपके पास माइनिंग हो रही है, इतने इतने खड्डे में। अभी आप मीडिया के माध्यम को, मीडिया की पूरी टीम को वहाँ लेके जाएं। और मैं एरिया भी बता देता हूँ, ये आप यहाँ पे जो आपका पहला ही नाका आएगा ना, यहाँ पे जो कीड़िया गंडियाल से पहले आएगा, एक कीड़िया गंडियाल वाला, एक उससे पहले जो आएगा, पहली चौकी पे वहाँ पे सारी सेटिंग होती है। और वहाँ से एक आगे नीचे को ली जाती है, वहाँ मुराद अली नाम का वो गुज्जर है कोई, आप पूछ लीजिए, वहाँ मुरादू गुज्जर होगा, उससे आगे जाके वहाँ पे पूरी माइनिंग होती है। आप जाइए, वो जो पास वहाँ पे बस्तियाँ हैं उनसे पूछिए ना रात को माइनिंग कौन करते हैं, उनको भी पता होगा। अब एक युवा को आपने टार्चर कर करके मिलिटेंसी के लिए उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में माइनिंग हो रही है, यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। वहाँ पे आप जाइए ना, पूछिए ना, उनको पूछिए कौन रात को माइनिंग कर रहा है, कैसे सुबह इतने इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं। बिल्ला पता नहीं गुज्जर कोई है, वो आ रहा हूँ। और मेरे को एक हमें वहाँ पे लोगों ने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जो कई बार आपने सुना होगा कि वहाँ पे जो कीड़िया गंडियाल वाली साइड मिलिटेंटों को भी देखा गया। मेरे को बड़ा ही ये सीरियस इशू है, मैं इसलिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रूट मिलिटेंट भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बॉर्डर को जोड़ता है, 2 बॉर्डरों को जोड़ता है। कहीं ना कहीं ये जो रात को लाइटें बंद करके वहाँ माइनिंग करते हैं, इनके भी सोर्स हो सकता है कि मिलिटेंटों के साथ जुड़े हों। और ये मैं तो चाहता हूँ कि ये आर्मी के हवाले ही एरिया कर दिया जाए, दरिया, इसको आर्मी यहाँ पे लगाई जाए, ताकि ना तो वहाँ से मिलिटेंट गुजर सके और ना ही ये जो अलीगढ़ गाड़ियाँ और ये जो माफिया कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, ये एक दिन बैठ के कागज लेके, उसके बावजूद भी अगर सिडको अपनी जगह कवर नहीं करता तो कहीं ना कहीं फिर सिडको भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है माइनिंग कराने में। विशु जी ने बताया कैसे धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है। और मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि ये माइनिंग डिपार्टमेंट तो जो जितना भी मतलब कर रहा है, किसी के कागज चेक नहीं कर रहे हैं, बगैर अनलीगल कागज़ों के जो चल रहे हैं, जितने भी मतलब क्रैशर चल रहे हैं, क्या उनको इनका काम नहीं है देखना? फिर ये बोलते थे कि उनको गिरा दिया जाएगा। ये गरीब लोगों के मकान ढहाने के लिए इनके पास मशीनें हैं, गरीब लोगों के दुकानें ढहाने के लिए इनके पास मशीनें हैं, लेकिन जो अनलीगल जो मतलब क्रैशर चल रहे हैं, बगैर कागज़ों के क्रैशर चल रहे हैं, इनके लिए इनके पास कोई मशीन नहीं है,
इनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई मतलब डिपार्टमेंट नहीं है, कोई इनके पास। पुलिस क्या कर रही है? जो चौकियाँ लगाते हैं जो वहाँ पे बड़ी नहर है वहाँ पे चौकी लगाते हैं। इधर चले जाओ आप क्या ना पागथाली रोड में इन्होंने 2 जगह 3 जगह चौकी लगाई हैं एक ही है, और ये दिन को भी हो रही है रात को भी हो रही है। हमारे कठुआ का इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारे कठुआ के लोगों का मतलब शहर का ये कोई अगर मकान बनाना हो, हमारे लोगों ने उनको मटीरियल नहीं मिलता है। 6,000 7,000 8,000 रुपये में वो भी आधा ट्राली मटीरियल आ रहा है। जितना भी मटीरियल है सब बाहर जा रहा है, लेकिन ये हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं कि शहर में जितने भी मतलब उधर चल जाओ कुंबरी की तरफ अनलीगल कागजों की मतलब क्रैशर चल रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट सोया हुआ है। इन्होंने जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने डीएम को सस्पेंड कर दिया, तो बस इनका काम हो गया। उसके बाद डीएमओ कहाँ है? किसकी जिम्मेवारी रहा? तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम पहले बोल दिया, हम 1-2 दिन में देखेंगे पुलिस का कि ना प्रशासन का क्या रवैया है, लेकिन हम फिर सड़कों पे आ जाएंगे। इनको पानी की जो उनके साथ साथ जिनकी ज़मीनें हैं या जिनके साथ साथ पानी का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पानी नलके लोगों के बंद हो गए, नलके चलते नहीं हैं। मेरा घर है उधर, मैंने पता है मेरा घर है उधर, उत्थे नलके लगे, मेरा भी नलके पानी थले चल गया। मैं कल भी गया उत्थे लागे लगे जिन्हें नलके सारे पानी जरा थले के थले सब काम हो रहा है, लेकिन इनको पता तो है कि इनको पता नहीं है। हम पकड़ के देंगे जब इनको, तो फिर इनको पता चलेगा। अच्छा, इनके साथ साथ एक डिपार्टमेंट सोचता कि हम पैसे कमा रहे हैं, दूसरा बोलता मैं क्यों उन्हें कमाऊँ। बिजली डिपार्टमेंट कहाँ है? जो बिजली डिपार्टमेंट है वो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, और किसके शहर में हो रहा है ये काम? ये बिजली उनको कौन दे रहा है रात को? उनके बिजली के बगैर अनलीगल मतलब कि ना बिजली दिन रात उनको बिजली जा रही है, तो बिजली के मटीरियल बना रहे हैं, बेच रहे हैं दलाले से, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट को माल मिल रहा है, पका रहे हैं। जो सोचता है भी वो डिपार्टमेंट सोचता है कि हमको पीछे रहे, हम भी अपनी जेबें गर्म कर लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी कहना चाहता हूँ, उठो, सोए क्यों हो? हमारे तो ज़मीनें ख़त्म कर दी इन्होंने। दरिया तो ख़त्म हो गया है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ज़मीनें जो उनके साथ साथ हैं उनको भी उन्होंने मतलब कि ना इन्होंने मटीरियल नुकसान कर दिया है। सर, हम बात करें कंडी क्षेत्र की, कंडी क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई और पहाड़ों को काटा जा रहा है। देखो, पहले ये होता कि पहले कोई जिसकी ज़मीन होती है, जिसका पहाड़ होता था, वो भी नहीं काट सकता था, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, डिपार्टमेंट के मतलब एनओसी लेनी पड़ती थी। अब तो कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा माल है मैं बेच रहा हूँ, उसकी कि ना आधा उसका आ रहा है कि ना पहाड़, वो बोल रहा है मैं पैसे ले लूँ। कोई सरपंच पंच जो भी है अपनी तरफ से बेच रहे हैं, माल तो बिक रहा है, लेकिन प्रशासन कहाँ है? प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनकी माइनिंग की कोई जिम्मेदारी। माइनिंग डिपार्टमेंट किस लिए बनाया हुआ है? रहने दो, फिर ख़त्म कर दो माइनिंग डिपार्टमेंट। किस लिए तनख्वाह देनी इनको? हम लोग खुद कर लेंगे, खुद रोक लेंगे उनको। बस मैं ये कहना चाहता हूँ इन सोए डिपार्टमेंटों को, दोनों को कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग को जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि आप बिजली काटो, उनकी बंद करो बिजली, तो देखते हैं फिर उसके बाद आगे क्या होता है। जय हिंद, जय। नौशहरा से उठ के एमएलए हमारे यहाँ पे रेड कर रहे हैं, लेकिन कठुआ का एमएलए सोए हुए हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से कम आप तो देखो, उन्होंने तो बोर्ड लेके चले गए, लेकिन आपका यहाँ पे दायित्व बनता है कि कठुआ के डीसी साहब जाएं, वहाँ पे खुद देखें कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे डिप्टी सीएम आ रहे हैं, ये सबसे मानो कि हमारे कठुआ का सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये डिप्टी सीएम कठुआ में आ रहे हैं। मैं साफ कठुआ के डीसी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप आएँ और देखें जहाँ पे जो काम चल रहा है। धड़ल्ली से